हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों ने देखिए क्या किया हुआ है। आज हम लोग करने जा रहे हैं पुराने प्रैक्टिस सेट के वो क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन इससे हम लोगों ने कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ है जो एग्जाम बेस पर ऑप्शन सहित हो। इसका मतलब हम लोगों ने जो भी सिनेरियोस पढ़े हैं, जो भी क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, जो कि वोकैब पढ़े हुए हैं, उन सारे वोकैब्स को आज हम लोग जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं एक से लेकर मैंने यहाँ पर 18 तक के सारे वर्ड लिखे हुए हैं। वो सारे वर्ड जो हम पढ़ तो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने इसके ऑप्शन डिस्कस नहीं किए हुए हैं। जिस तरह से ये सारे वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने बिल्कुल उनको वैसा ही लिखा हुआ है। और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इनको डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम लोग इनको मिलके सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस ध्यान से देखना है और इन सभी वर्ड्स का सही ऑप्शन मेरे साथ चूज करना है, यानी कि जो सिनोनियम्स हैं वो चूज करने हैं। कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका बिल्कुल बराबर का मतलब देता है, आपको वो बराबर का वर्ड मतलब निकाल कर सही ऑप्शन चूज करना है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट में सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, देखिए जरा ध्यान से। नंबर फर्स्ट पे एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्पिक्यूअस। ये वर्ड मैंने डिस्कस किया था शायद कल या परसों। आप सभी जानते हैं इस वर्ड का मतलब क्या होगा। हमारे सामने देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है क्लियर, दूसरा दिया है ऑब्वियस, तीसरा दिया है डिलीजेंट और चौथा दिया हुआ है इंटेलिजेंट। जाहिर सी बात है यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो बहुत ही क्लोज हैं। अब उन दो ऑप्शन में हमको सही ऑप्शन निकालना है। क्या हो सकता है? देखिए, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब मैंने आपको बताया था आकार में स्पष्ट, यानी कोई ऐसी चीज जो कि दिखने में क्लियर होती है। ठीक है। ऑब्वियस किसी बात के लिए लगाते हैं जब कोई बात सुनने में समझने में क्लियर होती है। तो हमारी जो प्राथमिकता है, यानी कि जो प्रायोरिटी है, वो जाएगी यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को, यानी कि क्लियर। मैंने आपसे बताया था जब भी कोई जीव दिखने में इतना स्पष्ट होता है कि आप उसको माइक्रोस्कोप से नहीं, ऐसे ही खुली आंखों से देख सकते हैं, इंग्लिश में मेरे भाई वो कॉन्स्पिक्यूअस इन साइज कहलाएगा, यानी कि क्लियर कहलाएगा। तो कॉन्स्पिक्यूअस का जो हमने ऑप्शन किया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर क्या किया हुआ है, क्लियर किया हुआ है। ऑब्वियस, डिलीजेंट और इंटेलिजेंट नहीं करेंगे। वैसे जानते हैं डिलीजेंट माने क्या होता है, मेहनती व्यक्ति जो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, हार्ड वर्किंग पर्सन, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिलीजेंट कहते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एट्रोसिटी की। एट्रोसिटी का मतलब आपको मैं बता चुका हूं। अब हमारे सामने यहाँ पर चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला है क्लेमेंसी, दूसरा है पिटी, तीसरा है क्रूएल्टी, चौथा है बिजार। अब आपको बताना है इसमें हम सही ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे। सही ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ पर क्रूएल्टी। क्रूएल्टी का मतलब होता है निर्दयता। एट्रोशस और फेरोशस, फ्रेजिटियस, हमने तीन वर्ड जो है डिस्कस किए हुए थे बर्बरता के लिए, नहीं एक ऐसे कार्य के लिए जो कि बहुत ही निर्दयता से किया जाता है। ठीक है, तो एट्रोसिटी का सिनोनिम हम लोग करने वाले कौन सा है, क्रूएल्टी। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है क्लेमेंसी, इसका मतलब जो है नोट करने लायक है। इसका मतलब आप लोग नोट कर सकते हैं। क्लेमेंसी का मतलब होता है दया, यानी कि पिटी। पिटी को हम लोग इंग्लिश में कंपैशन भी कहते हैं, ये शायद मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड। देखिए, फर्स्ट का हमने ऑप्शन किया सी, सेकंड का हमने ऑप्शन किया है सी। बारबरस क्या होता है, इसका हम लोग ऑप्शन डिस्कस करेंगे। अब जरा देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन अनसिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड और कैलो, बताइए कौन सा ऑप्शन कर सकता है। अगर आपने सोचा है कि हम इसका ऑप्शन जो है अनसिविलाइज्ड करेंगे तो बिल्कुल सही सोचा है आपने, क्योंकि बारबरस का मतलब होता है निर्दयता से, यानी ऐसा कार्य जो कि लगता ही नहीं है कि किसी पढ़े लिखे इंसान ने किया हुआ, एक ऐसा कार्य जो बहुत गंदे तरीके से किया गया, निर्दयता से किया गया, इंग्लिश में वो क्या कहलाता है, बारबरस कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो ऑप्शन करेंगे वो अनसिविलाइज्ड करेंगे। बाकी आप जानते हैं कि ऑब्सीन का मतलब अश्लील होता है, यानी कि वल्गर होता है। और कैलो कौन होता है, जो अनुभवहीन है, जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग पढ़ते पढ़ते साथ में क्या करते चलेंगे, यहाँ पे पढ़ते पढ़ते हम लोग साथ में बड़ा ऑप्शन जो है डिस्कस करते चलेंगे। अब बात करने जा रहे हैं यहाँ पर नंबर चौथे की। थर्ड का तो हमने ऑप्शन कर लिया अनसिविलाइज्ड। चौथे में बताइए हमें कौन सा ऑप्शन करना है। कोलोसस मैं पढ़ा चुका हूँ। पहला वर्ड लिखा हुआ है गैस्टली, दूसरा लिखा हुआ है इमोशनल, तीसरा लिखा हुआ है लार्ज, यानी कि आकार में बड़ा, चौथा लिखा है स्मॉल, यानी कि आकार में छोटा। फिलहाल गैस्टली का मतलब मैं बता दूं, इसका मतलब होता है डरावना, जिसको सुन के थोड़ा अंदर से डर सा महसूस होता है, डेडली टाइप का। कोलोसस का सही ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन कर सकता है। कोलोसस का सही ऑप्शन यहाँ पर करेंगे दोस्तों लार्ज। जब भी कोई चीज़ आकार में बड़ी होती है, जिसको हम इंग्लिश में जाइगेंटिक कहते हैं, जायंट कहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कोलोसस कहलाएगा, आकार में किसी चीज़ का बड़ा होना। ठीक है, चलिए बात यहाँ पर नंबर 5वां लिखा हुआ है। नंबर 5वें का लाइसेंशियस लिखा हुआ। लाइसेंशियस का मतलब आपको पता है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं।
ल्यूड, ल्यूड एरोमेटिक, ल्यूड का मतलब होता है अश्लील, एरोमेटिक का मतलब खुशबूदार, जिसमें खुशबू ज़्यादा हो, और तीसरा है जेंटल। चौथा ऑप्शन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है थोड़ा सा, ल्यूड अश्लील, एरोमेटिक खुशबूदार, चौथा है तीसरा है जेंटल। कौन सा सही ऑप्शन करना है? सही ऑप्शन जो हमें करना है बेटा वो करना है ल्यूड। ल्यूड का मतलब समझिए क्या हो जाएगा? अश्लील, यानी कि लाइसेंशियस का मतलब क्या होता है? अश्लील। तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे यहाँ पर? ए ऑप्शन टिक करेंगे। क्लियर हो गया ना? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और कॉन्स्पिक्यूअस का हमने जो है ऑप्शन टिक किया, क्लियर, दिखने में स्पष्ट। एट्रोसिटी निर्दयता होता है, करेंगे क्रूएल्टी। बारबरस निर्दयता से किया गया कार्य, करेंगे अनसिविलाइज्ड। कोलोजस आकार में बड़ा यानी कि लार्ज। लाइसेंशियस अश्लील यानी कि ल्यूड। अब यहाँ पर नंबर 6 में एक वर्ड लिखा हुआ है ओडर। ओडर आप जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब हमें सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, स्टिंक, इंसेंस, टैपिड और वार्म। सही जो ऑप्शन हम लोग यहाँ पर करेंगे बेटा वो करेंगे स्टिंक, यानी कि बदबू। जब किसी चीज़ की हमें बदबू आती है यानी दुर्गंध आती है तो इंग्लिश में ये क्या कहलाता है? ओडर कहलाता है। स्टिंक इसका पर्यायवाची होता है। इंसेंस का मतलब किसी व्यक्ति को नाराज करना होता है, ठीक, या खुशबू भी होता है। और टैपिड का मतलब आप लोग जानते हैं हल्का गुनगुना, यानी कि ल्यूक वार्म, जो कि हल्का सा वार्म होता है। तो ओडर का मतलब बदबू होता है, ऑप्शन कौन से करेंगे? स्टिंक। इंसेंस खुशबू होता है, टैपिड का मतलब गुनगुना हो जाएगा। अब नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एमॉर्फस। हमें सही वर्ड बताना है, एमॉर्फस का सही सिनोनिम बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, लिमिटेड, फेक, शेपलेस और रिजिड। रिजिड का मतलब होता है जो सख्त होता है, जिसको मोड़ा नहीं जा सकता, यानी जो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अब आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। क्या एमॉर्फस का मतलब नकली यानी फेक हो सकता है? बिल्कुल, शेपलेस हो जाएगा। शेपलेस का मतलब होता है बेटा जिस चीज़ का निश्चित आकार ना हो, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमॉर्फस कहते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस आकार में स्पष्ट, और एमॉर्फस जिसका कोई निश्चित आकार ना हो, इंग्लिश में क्या कहलाएगा? शेपलेस कहलाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं, देखो यहाँ पर दोस्तों स्प्यूरियस की। स्प्यूरियस के 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं। स्प्यूरियस का मतलब आपको याद होगा क्या होता है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है फेक, यानी कि नकली। दूसरा है इंग्लिश में जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब असली। नियर का मतलब जो नज़दीक हो। ट्रेम्युलस, TREMULOUS, जो कि ट्रेम्बलिंग का पर्यायवाची। जब कोई चीज़ कांपती हुई होती है इंग्लिश में उसको ट्रेम्युलस कहते हैं, यानी कि स्थिर होती है, लड़खड़ाती हुई होती है, स्थिर नहीं होती है। तो स्प्यूरियस का सही ऑप्शन जो बेटा हम लोग करेंगे वो इंग्लिश में बेटा क्या करेंगे? फेक करेंगे, क्योंकि स्प्यूरियस माने क्या होता है? नकली होता है। स्प्यूरियस माने क्या होता है? नकली होता है, इसीलिए फेक इसका पर्यायवाची किया जाएगा। और कोई ऑप्शन हमको यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए बात करते हैं नंबर 9 की, एजाइल की। एजाइल का मतलब क्या होता है? आप सोचिए ज़रा, एजाइल का मतलब मैंने क्या बताया था? किसी को याद है एजाइल का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए, लेथार्जिक, स्लो, रिजिड और एक्टिव। लेथार्जिक का मतलब सुस्त, स्लो का मतलब सुस्त वही धीमा, रिजिड का मतलब जो होता है सख्त, और एक्टिव का मतलब होता है चुस्त। तो सुस्त करना है कि चुस्त करना है कि धीमे करना है कि रिजिड करना है, कौन सा ऑप्शन करना है? देखिए हमें यहाँ पर जो सही ऑप्शन करना है वो करना है दोस्तों चुस्त, यानी कि एक्टिव। आपको याद होगा मैंने आपसे बताया था एजाइल प्लेयर सबसे चुस्त खिलाड़ी, इंग्लिश में दोस्तों उसको क्या कहेंगे? एक्टिव कहेंगे। ठीक है, अब बात करने जा रहा नंबर 10 पे टार्डी की। टार्डी क्या है आप जरा याद करिए। क्या क्विक है, तेज है, स्लो है, धीमा है, फास्ट तेज है, ऑर्डिनरी मतलब साधारण है? बताइए क्या हो सकता है? बिल्कुल, अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर हम लोगों को जो टार्डी का मतलब करना है वो करना है स्लो प्रोसेस। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था जब प्रोसेस धीमे चलता है इंग्लिश में स्लगिश प्रोसेस कहते हैं। टार्डी उसी का पर्यायवाची यानी कि सिनोनियम होता है। 10 तक दोस्तों हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं पार्सिमोनियस की। पार्सिमोनियस का मतलब आपको याद होगा, मैं बता चुका हूँ। ज़रा ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है, बताइए। क्या माइजर होगा, क्या स्वे होगा, क्या एग्जॉर्बिटेंट होगा, क्या टर्ब्यूलेंट होगा? बिल्कुल यहाँ पर माइजर हो जाएगा। देखिए माइजर का मतलब कंजूस होता है, क्योंकि पार्सिमोनियस भी कंजूस होता है। कंजूस वो व्यक्ति होता है जो बहुत कम पैसे खर्च करता है, माइजर वो व्यक्ति जो बहुत कम पैसे खर्च करता है। एग्जॉर्बिटेंट जो चीज़ महंगी बहुत होती है इंग्लिश में कहलाते हैं कॉस्टली, और टर्ब्यूलेंट का मतलब जहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा होता है वो इंग्लिश में टर्ब्यूलेंट कहलाता है।
तो यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, पार्सिमोनियस का सिनोनिम करेंगे माइजर। अब हम बात करने जा रहे हैं फेरोशियस की। फेरोशियस का मतलब बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, बताइए। फेरोशियस का मतलब मैंने बताया था आपको, निर्दयता से किया गया कार्य, यानी कि मर्सीलेस। ठीक, एट्रोशियस उधर लिखा है, फेरोशियस इधर लिखा हुआ है। टर्पिड का मतलब होता है निष्क्रिय। ब्रेजन का मतलब होता है फियरलेस, एक ऐसा काम जो कि फियरलेस हो। और दयावान कंपैशनेट कहलाता है। कंपैशनेट कौन है, जो दया करे। तो भैया फेरोशियस मतलब निर्दयता से किया गया कार्य, यानी कि मर्सीलेस कहलाएगा। नंबर 13 के दो ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, एग ऑन है और एग ऑन की हिंदी बतानी है आपको, और हिंदी बताकर आपको सही ऑप्शन दोस्तों चूज करना है। ए बी सी डी में बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए वैसे तो पैसा पहले कर लीजिए, मैं बताता हूँ फिर आपको, देख लीजिए एक बार। एग ऑन का मतलब किसी को कोई काम करने के लिए उकसाना, या है ना, या भड़काना। वैसे मैं बताऊं फ्लैटर भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा बढ़िया ऑप्शन है वो अर्ज है, क्योंकि हम लोग जो किसी इंसान को कोई काम करने के लिए कन्विंस करते हैं, राजी कर लेते हैं, तो अर्ज वर्ड का यूज ज़्यादा होता है, क्योंकि हम उस इंसान को कोई काम करने के लिए कहते हैं। फ्लैटर का मतलब एग्जैक्टली चापलूसी करना होता है, जो यहाँ पर उतना मैच नहीं कर रहा है। तो सही ऑप्शन हमारा बेटा कौन सा हो जाएगा, अर्ज हो जाएगा। तो जब भी हम किसी इंसान को कोई काम करने के लिए उकसाएंगे, नेगेटिव काम करने के लिए, इंग्लिश में क्या कहलाएंगे, अर्ज कहलाएंगे। काम चलता हो पर्यायवाची होता है, लेकिन ऑप्शन में मेरा भाई यही आता है। ठीक है। प्लेसेंट का मतलब होता है किसी इंसान के गुस्से को शांत करना, ये करना नहीं है। प्रेज का मतलब होता है दोस्तों तारीफ करना। अब बात करें स्विंडल की। स्विंडल के चार ऑप्शन दे रखे हुए हैं, चीट ठगना, स्टॉप रोकना, स्कैटर छितेड़ देना, बिखेर देना, फॉइल कोई काम करने से रोकना। देखिए कौन सा ऑप्शन कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, स्विंडल मतलब होता है ठगना। ठगना मतलब किसी इंसान को चीट करना, और इसीलिए ऑप्शन कौन सा करेंगे यहाँ पर, चीट करेंगे। क्लियर हुआ। बाकी कोई ऑप्शन हमें यहाँ करना नहीं है। ठीक है। फॉइल का मतलब कोई काम करने से रोकना होता है, वो हमें करना नहीं है। तो स्विंडल कौन सा ऑप्शन करेंगे, चीट यानी कि ठगना। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स की। ऑर्थोडॉक्स का मतलब आपको याद करिए जरा, बताया था मैंने। ऑर्थोडॉक्स का मतलब बेटा यहाँ पर हो जाएगा कन्वेंशनल, पारंपरिक। जो चीज़ ज़माने से चली आ रही हो, परंपरागत चली आ रही हो, उनको इंग्लिश में कन्वेंशनल कहते हैं, यानी कि पारंपरिक कहते हैं। जैसे आपने सेंटेंस बोला हुआ है कि इनकी जो सोच है, मेंटालिटी है, वो ऑर्थोडॉक्स है, यानी कि कन्वेंशनल थॉट है। वो पुरानी परंपराओं को आगे ले जाना चाहते हैं। बाइगट तो रिलीजियस फीलिंग के लिए लगाते हैं, जब इंसान अपनी रिलीजियस फीलिंग को लेकर कट्टर होता है, स्ट्रिक्ट होता है। और सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी इंसान जो चीज़ों पर बिलीव तो करता है, लेकिन रीजनेबली नहीं, अनरीजनेबली बिलीव करता है। नंबर 16 की बात करेंगे, लिखा हुआ है सरप्टिशियस, चोरी छिपे किया गया कार्य। चोरी छिपे किया गया कार्य के लिए हमें ऑप्शन बताइए कौन सा करना है। मैंने धोखे से बता दिया, मैं आपको सही बताऊं, मेरे मुंह से निकल गया। सरप्टिशियस का मतलब बताइए कौन सा ऑप्शन करेंगे। पर्याप्त समय आपने ले लिया है। सरप्टिशियसली माने चोरी छिपे किया कार्य। मेरे भाई ऑप्शन यहाँ पर करेंगे कोवर्टली। कोवर्टली का मतलब होता है जब हम कोई काम छुप कर करते हैं। ओवर्टली का मतलब जब हम आम खुले आम करते हैं, यानी कि ओपनली करते हैं। तो ओवर्टली और ओपनली पर्यायवाची है। कोवर्टली का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा, छुप कर कोई काम करना। अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं मेरे भाई पेपर में, ऑस्टेंसिबल का हमें सही ऑप्शन निकालना, डिस्टिंक्ट, हिडन, ऑब्सक्योर, वैलिड। बताइए कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। देखिए ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है स्पष्ट, डिस्टिंक्ट, क्लियर, विविड। जाहिर सी बात है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर करेंगे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट माने क्या होता है बेटा, स्पष्ट होता है, स्पष्ट। और हिडन माने क्या होता है, छुपा हुआ। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, जो स्पष्ट ना हो। तो ऑस्टेंसिबल का बेटा सही सिनोनिम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट, जो दिखने में क्लियर हो। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी आप लोगों को, इसीलिए मैं यहाँ पर जो है सेट सॉल्व करवा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में आने से पहले ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब बेटा नंबर 18 पे एमोरस लिखा है, सॉरी माफी चाहूंगा, एमॉर्फस नहीं, एमोरस। एमोरस का मतलब बताइए, याद करिए। और चार ऑप्शन आपको दिए हैं, बताइए कौन सा सही ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। देखिए जरा,
क्या नॉइजी होगा, शोर शराबे से भरा हुआ? क्या शांत होगा, पीसफुल? क्या साफ सुथरा होगा, टाइडी? क्या अश्लील होगा, ऑब्सीन? कौन सा ऑप्शन हो सकता है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एमोरस का मतलब होता है चरित्रहीन यानी कि अश्लील। इंग्लिश में क्या कहलाता है मेरे भाई? ऑब्सीन, अश्लील। जब भी कोई इंसान किसी को गंदी निगाहों से देखता है, ऐसे आई साइट को या नज़रों को इंग्लिश में एमोरस जो है आई साइट कहते हैं, और मेरे भाई ऑब्सीन इसका पर्यायची अश्लील हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, आप लोगों ने 18 ऑप्शन हम दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है शेयर किए हुए हैं। ये 18 के 18 जो क्वेश्चन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए हैं। आगे भी हम लोग जो कुछ पढ़ेंगे उस पर ऐसे ही बेटा हम लोग वीडियोस डालते रहेंगे। प्लीज़ आप ये वीडियो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको कैसे करना है, जब तक आप ये नहीं देखेंगे आपको पेपर की तैयारी नहीं होगी। फिर आप कोई भी एग्ज़ाम तैयार कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ड कॉमन हमारे हैं वो हर एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आप उनको तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने जो किया है 1 से 11 तक के जितने वर्ड्स किए हुए हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। सुनते सुनते आपको याद हो गया होगा, आप फिर से पुराने जाके वर्ड देखिएगा। और एक बात आप और सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये है कि कल वाले वीडियो में, या एक काम कीजिए, आज ही वाले वीडियो में मैं आपको 2 से 3 वीडियो के लिंक दे दूंगा। आपको वो 2 से 3 वीडियोस देखने हैं, और उन्हीं 2-3 वीडियोस के मैं आपको ऑप्शन इस बोर्ड पे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट टर्न पे। यानी फिर से सुन लीजिए, जो बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, देखिए एक ऐसे बना होगा, कॉर्नर पे ऐसे बना होगा, ऐसे, ठीक है, उसको क्लिक करेंगे मेरे भाई, तो डिस्क्रिप्शन पे नीचे आप लिंक क्लिक करेंगे, जो 2-3 लिंक हमारे हैं, 2-3 वीडियो एक साथ देख लीजिएगा, उनके जो भी ऑप्शन है मैं क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज आप ये वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, 2-3 वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा, उनके भी हम लोग क्या हैं ऑप्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे नए वीडियो के साथ में। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी अगर कोई पढ़ने वाला है तो शुभ आपका मन है, शेयर करना हो तो कर सकते हैं, बाकी आप अपना पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए धन्यवाद और गुड नाइट।